हेलो एवरीवन। अब हमारा आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे है इन्वर्ट बाइनरी ट्री। इस क्वेश्चन में क्या करना है हमको हमको यहाँ पे ना एक बाइनरी ट्री दे रखी है और हमारा एक रूट नोड है जिससे बहुत सारे लेफ्ट नोड्स और राइट नोड्स कनेक्टेड हैं। ठीक है, हमको बाइनरी ट्री को इन्वर्ट कर देना, मतलब स्वैप कर देना है। जैसे 2 है, यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे 7 2 हो गया, देख रहे हो। और जो 2 के नोड्स है, 1 3 थे ना, तो 7 यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया, तो उनके नोड्स भी इधर आ गए। ठीक है, मतलब मुझे ये समझ में आ रहा है कि सीरियसली जब भी मैं अपना ट्रैवर्सल कर रहा हूँ, जैसे जैसे मैं बाइनरी ट्री के नीचे वाले नोड्स में जानता जाऊंगा, मेरे को बस स्वैप करते जाना है। कैसे? एक बार पहले ये वाला टेस्ट केस देखते हैं, 2 1 3 वाला। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे एक 2 करके एक नोड है। ठीक है, एक 1 करके नोड है और एक 3 है नोड। ठीक है, ये मेरा रूट नोड है, ये मेरा रूट नोड है, रूट नोड। मुझे क्या करना है, इसका जो लेफ्ट है, इसका जो लेफ्ट है और इसका जो राइट है, इन दोनों को स्वैप कर देना है। मतलब 2 यहाँ पे इन्वर्ट कर दिया, 3 और 1। ठीक है, यही इसका आंसर है, एक बार देखें। हाँ, इसका आंसर यही है। तो मुझे क्या समझ में आ रहा है, जिस भी मैं करंट नोड पे हूँ, जिस भी मैं करंट नोड पे हूँ, पहले मैं क्या कर रहा हूँ, स्वैप कर दे रहा हूँ। पहले सबसे पहले मैं स्वैप कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी ट्री खत्म हो गई है? फिर से मैं जैसे सबसे पहले हम लेफ्ट की कॉल करेंगे। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे। यहाँ पे हमने स्वैप कर दिया, राइट। हमने यहाँ पे स्वैप कर दिया, तो इसको मैं काट दूँ। स्वैप कर दिया और फिर उसके बाद हम करेंगे लेफ्ट की कॉल। फिर हम 1 पे आएंगे। 1 पे देखो, यहाँ पे लेफ्ट में कोई नहीं है, राइट में कोई नहीं है, तो क्या नल रिटर्न होता है? राइट। पिछले क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल कर रहे थे। प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में क्या करते हैं, नोड एल आर, पहले ऑपरेशन लगा लो। ठीक है, फिर लेफ्ट की कॉल करो। जब तक लेफ्ट से नल रिटर्न नहीं होगा, मतलब जब तक कोई ऐसी नोड हमको नहीं मिल जाती जहां पे लेफ्ट मतलब फर्दर ट्रैवर्सल पॉसिबल नहीं है, तो फिर हम वहां से रिटर्न करते जाते हैं। फिर वहां से हम राइट चेक करते जाते हैं। जैसे यहाँ पे 1 का राइट देखेंगे तो ये भी मेरे को नल रिटर्न कर देगा। फिर 2 की लेफ्ट की कॉल हो गई, फिर हम 2 की राइट की कॉल के लिए देखेंगे क्या इसका लेफ्ट नोड पॉसिबल है, क्या इसका राइट नोड पॉसिबल है, हाँ या ना। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक बार बड़ा वाला एक और टेस्ट केस ले लेते हैं, कोई मतलब मल्टीपल नोड्स वाला, जैसे ये वाला है। ठीक है, एक बार इसको करते हैं। पहले है मेरा फोर्थ नोड। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, 2 और 7। इसका लेफ्ट नोड है 2 और इसका राइट नोड है 7। ठीक है, और फिर है यहाँ पे है लेफ्ट नोड 1 और यहाँ पे है राइट नोड 3। ठीक है, और जो 7 है, 7 में है 6 और 9। 7 का जो लेफ्ट नोड है वो यहाँ पे है 6 और इसका राइट नोड है 9, सॉरी, 7 6 9, राइट। ठीक है, अब इसका कैसे आंसर निकालेंगे हम? ये मेरा रूट नोड है, तो मैं अपना ट्रैवर्सल ऑब्वियसली यहाँ से स्टार्ट करूंगा। मैं कौन सा, 3 टाइप के ट्रैवर्सल होते हैं। ठीक है, एक होता है प्री, एक होता है पोस्ट और एक होता है, एक कौन सा होता है, प्री पोस्ट और इन ऑर्डर। ठीक है, मैं प्री ऑर्डर यूज कर रहा हूँ। प्री ऑर्डर में क्या होता है, पहले हम नोड पे जो भी ऑपरेशन लगाना है वो लगाते हैं, फिर हम लेफ्ट की कॉल करते हैं, फिर हम राइट की कॉल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑपरेशन क्या है, यहाँ पे हमारा ऑपरेशन है स्वैप। स्वैप कर दो नोड्स को। क्वेश्चन में क्या कह रखा है, इन्वर्ट करना है ना बाइनरी ट्री। तो मैं रूट नोड पे हूँ, सबसे पहले मेरे को पता है मेरे को अपना स्वैप करना है, फिर मेरे को लेफ्ट की कॉल मारनी है, फिर मेरे को राइट की कॉल मारनी है। स्वैप किसके बीच में करना है, लेफ्ट और राइट नोड्स में। तो 4 का लेफ्ट 2 है, इसका 7 है। तो जो मेरा अब मेरी ट्री कैसी दिखेगी, 4 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा। और ये तो यहाँ पे हम अभी आई नहीं है ना, तो इसलिए वो बाकी की ट्री तो सेम रहेगी। एक सेकेंड, हमने इन दोनों को स्वैप कर दिया, राइट। 7 और 2 को स्वैप कर दिया, तो इस 7 के जो फर्दर कनेक्शन है वो भी तो इधर आ जाएंगे ना। 1 और 3 यहाँ पे है, तो 2 और 7 को जब हमने स्वैप करा तो 2 के नीचे 1 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 6 और यहाँ पे आएगा 9, यहाँ पे आएगा 9। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये मेरा इरेज कर देते हैं इसको। यहाँ पे 9 आएगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा 9। आई बात ये समझ में आ गया ना? जब हम यहाँ पे स्वैप करेंगे, हमने स्वैप कर दिया 2 और 7 को, तो इसकी फर्दर लिंक्स तो 6 और 9 से कनेक्टेड है ना। फर्दर लिंक्स तो 6 और 9 से कनेक्टेड है, इसलिए जब हम 7 स्वैप करें तो 6 और 9 भी मेरा इधर आ जाएगा और 2 में 1 और 3 इधर आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? तो हमने इसकी स्वैप की कॉल तो कर ली, अब हम इसकी लेफ्ट की कॉल करेंगे। स्वैप की कॉल हो गई, स्वैप की कॉल हो गई है हमारी, अब हम लेफ्ट की कॉल करेंगे। अब मेरा नेक्स्ट नोड आ गया, अब मैं यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे मैं SLR लिख दूँ और इसकी लेफ्ट की कॉल भी हमने कर दी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करूंगा, फिर से मैं 7 के लिए पहले स्वैप कर दूंगा। तो अब मेरी ट्री क्या बन जाएगी, अब मेरी ट्री ये से यहाँ पे 7, ठीक है, और यहाँ पे 2,
अब यहाँ पे हो जाएगा 9 और यहाँ पे हो जाएगा 6। आई बात समझ में? यहाँ पे 9 और यहाँ पे 6, तो मैंने इसकी स्वैप की कॉल इसके लिए भी कर दिया है, ठीक है। अब इसकी कौन सी कॉल बची है? इसकी लेफ्ट की कॉल बची है, तो अब फिर से लेफ्ट में आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे तो कुछ है नहीं, तो ये रिटर्न कर जाएगा, ये भी रिटर्न कर जाएगा, नल है ना यहाँ पे। नल, अगर रूट नल होगा तो हम डायरेक्टली वापस चले जाएंगे अपने प्रीवियस नोड पे। लेफ्ट की कॉल हो गई, राइट की कॉल हो गई, तो इसकी एस एल आर तीन हो गई, एस भी हो गई, एल भी हो गई, आर भी हो गई, राइट। अब मेरी 7 की राइट बची थी, राइट, क्योंकि एस लेफ्ट की कॉल हमने कर दी, स्वैप भी कर दिया। अब सिर्फ राइट वाले नोड पे जाएंगे, तो हम जब राइट वाले नोड पे जाएंगे तो वो चेक करेगा फिर से वही एस एल आर, इसके लिए भी एस एल आर होगा। लेकिन यहाँ पे तो नल है ना, यहाँ पे तो नल है, नीचे तो कोई है ही नहीं ट्री, तो इसकी भी स्वैप लेफ्ट राइट वाली कॉल खत्म, और 7 की भी स्वैप लेफ्ट राइट वाली कॉल खत्म। तो हमारा जो लेफ्ट वाला आंसर है वो तो तैयार हो गया, राइट। एक बार देखें, ऐसा ही कुछ बन रहा है, 4796। देखो यहाँ पे भी 4796। सिमिलरली अब मैं इसकी राइट वाली कॉल करूंगा तो मैं 2 पे आ जाऊंगा। 4 के बाद राइट नोड 2 है ना, यहाँ पे आऊंगा। अब इसका एस एल आर चलेगा। सबसे पहले स्वैप करेंगे, इस 1 और 3 को स्वैप कर देंगे, 1 और 3 को स्वैप कर देंगे, तो मेरा 3 हो जाएगा और फिर 1 हो जाएगा, राइट। तो मैंने स्वैप का कॉल कर दिया 2 का। अब मैं लेफ्ट वाले नोड पे आऊंगा 3 पे, तो मैंने एल वाला कॉल भी कर दिया, फिर मैं यहाँ पे इसका स्वैप लेफ्ट राइट करूंगा। लेकिन यहाँ तो नल है ना, यहाँ तो नल है, तो कोई फायदा तो है नहीं, राइट, यहाँ पे कोई फायदा तो है नहीं। फिर मैं इसकी राइट की कॉल करूंगा, फिर मैं 1 पे चले जाऊंगा। पहले मैं लेफ्ट पे गया था, फिर मैं 1 पे गया, फिर यहाँ पे स्टिल नल है, तो यहाँ पे भी मेरा होगा नहीं आंसर, ठीक है। तो हमारा आंसर निकल गया, हमने ड्राई रन कर दिया। एक बार इसको कोड करके देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मेरा जो रूट नल है, अगर मेरा रूट नल है तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न कर दूंगा। हम वापस अपने प्रीवियस नोड पे चले जाएंगे, जैसे हम यहाँ पे कर रहे थे जब हम प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल कर रहे थे। तो हम क्या कर रहे थे, जब भी हमारा रूट नोड नल हो रहा था तो हम वापस अपना रिटर्न कर दे रहे थे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं हम कर रहे हैं सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हर बार प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में क्या करते हैं, सबसे पहले हम स्वैप कर रहे हैं, फिर लेफ्ट की कॉल, फिर राइट की कॉल। अब स्वैप का क्या एल्गोरिदम होता है, मैं एक टेम्प टेम्प नोड बना लूंगा, टेम्प में अपना लेफ्ट स्टोर कर लूंगा, ठीक है। लेफ्ट को राइट के बराबर कर दूंगा, और राइट को फिर टेम्प के बराबर कर दूंगा, राइट। ऐसे ही करते हैं ना स्वैप। यहाँ पे मैं इसको टेम्प के बराबर कर दूंगा। ये क्या लिखा है मैंने, एक टेम्परेरी नोड में मैंने 2 को स्टोर कराया, ठीक है। एक मैंने टेम्प नोड बनाया, एक टेम्प नोड बनाया जिसमें मैंने 2 को स्टोर करा लिया, ठीक है। जो मेरा ये रूट, ये इस वाले नोड का लेफ्ट है ना, इस वाले नोड का लेफ्ट है, तो जो मेरा रूट है, जो मेरा रूट है उसमें ना मैंने लेफ्ट वाले में राइट की वैल्यू डाल दी, राइट की वैल्यू डाल दी, सॉरी, मैंने राइट की वैल्यू डाल दी, ठीक है। राइट की वैल्यू डाल दी, ये जो रूट का लेफ्ट है इसमें मैंने राइट की, मतलब यहाँ पे 7 डाल दिया, इसको 2 को करके 7 डाल दिया, राइट, ये कह रहा ना 7 डाल दिया। तो जो मेरा लेफ्ट नोड है उसमें 7 का वैल्यू आ गया, मतलब ये जो लिंक है, ये पूरा पार्ट, ये पूरा जो मेरा बचा हुआ ट्री है वो मेरा राइट साइड आ गया, ठीक है। क्योंकि 7 से ही अटैच्ड है ना, ये जो लेफ्ट और राइट के ये जो नोड्स अटैच्ड है वो 7 से अटैच्ड है, तो ये पूरे इधर को आ गए, देख रहे हो ना यहाँ पे जब हमने स्वैप करा। तो फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, जो मेरा रूट का राइट है मुझे वो भी चेंज करना है ना, सॉरी, राइटिंग थोड़ी सी गंदी है। ये जो मेरा रूट का राइट है उसमें अब मैं क्या करूंगा कि हमने एक टेम्प नोड बनाया था, टेम्परेरी नोड में हमने 2 स्टोर कर लिया था, इसको मैं टेम्प के बराबर कर दूंगा, ठीक है। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा, ये बस मेरा स्वैपिंग है, स्वैप कर रहा हूँ लेफ्ट और राइट को। फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, फिर एक बार हम लेफ्ट की कॉल मार रहे हैं, एक बार हम राइट की कॉल मार रहे हैं, तो सीधा सीधा मैं अपनी रिकर्शन की कॉल मार दूंगा रूट का लेफ्ट, जैसे हम प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल में मारते हैं वैसे ही हम रूट का राइट, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहे हैं हम, अपने रूट नोड को वापस कर दे रहे हैं कि हमने ट्री को इन्वर्ट सक्सेसफुली कर दिया। एक बार रन करते हैं इसको, एक बार रन करते हैं। यहाँ पे आ रहा है हमारा, सॉरी, यहाँ पे हम नल लिख देंगे क्योंकि इसका रिटर्न टाइप नोड है ना, तो वहाँ पे हम नल कर देंगे, ठीक है। अगर रूट मेरा नल के बराबर है तो नल ही रिटर्न कर दो। हमने सक्सेसफुली सारे टेस्ट केसेस पास कर लिए हैं। एक बार फटाफट से सबमिट करते हैं। तो बीट्स 100%, ये हमारा सॉल्यूशन 100% बीट कर रहा है सारे सॉल्यूशंस को। थैंक यू गाइस, अगर समझ में आया तो प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में बताओ समझ में आया। एक बार ड्राई रन करके देखो, बहुत लोगों को रिकर्शन नहीं आता होगा। बहुत इजी है, 3 लाइन का कोड था, ये सिर्फ हमारा स्वैपिंग था, ठीक है। ये हमारा स्वैपिंग है और ये हमारा ट्रैवर्सल है, ये हमारा ट्रैवर्सल है, ठीक है। बस इसमें एक एक पॉइंट पे अटक सकते हो कि जब तुम 2 और 7 स्वैप कर रहे होगे ना, तुम नीचे वाले नोड स्वैप नहीं करोगे। लेकिन एक एक चीज़ ध्यान रखना, एक चीज़ ध्यान रखना, जो मेरा 2 नोड है ना उससे क्या कनेक्टेड है, जो मेरा सेकंड नोड था उससे मेरा 1 और 3 कनेक्टेड है, 1 और 3 कनेक्टेड है। और मेरे 7 वाले से क्या कनेक्टेड है, 6 और 9 कनेक्टेड है। तो अगर मैं इन दोनों को स्वैप करूंगा, इन दोनों को स्वैप करूंगा लेफ्ट और राइट पोजीशन से, तो ऑब्वियसली जो मेरे ये जो कनेक्शन है ये थोड़ी टूट रहे हैं,
ये तो सेम ही रह रहे हैं ना। तो जब 213 पूरा इधर आएगा और 769 भी पूरा इस साइड आएगा, ठीक है? तो बस ये चीज़ का ध्यान रखना। थैंक यू।